इंडिया का पार्लिमानी वफ़द दुनिया भर के दौरे कर रहा है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में नफ़रत पैदा कर सके। लेकिन इंडिया के सियासतदान इंडिया में हों या फिर इंडिया से बाहर, लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि कितने तैयारे गिरे और ये इंडिया की चिढ़ बन गई है। और जो मोदी सरकार है, सरेंडर मोदी है, वो बौखला गए हैं, वो झंझला गए हैं और वो शदीद गुस्से में हैं, क्योंकि उनको ये गलतफ़हमी थी कि वो पाकिस्तान को कुचल देंगे, मसल के रख देंगे, खा जाएँगे। लेकिन पाकिस्तान ने उनको सरप्राइज़ दिया है। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया इस हवाले से सरप्राइज़ है और बहुत ही हैरान है और पाकिस्तानी खुश हैं, क्योंकि उनको यकीन था कि पाकिस्तान की फ़ौज अमन पसंद है, लेकिन जब दिफ़ा का वक़्त आएगा तो वो अपना दिफ़ा करना भी जानती है और बहादुरी में एक आला लेवल रखती है। अब सवाल ये हो रहा है कि कितने जहाज़ गिरे, कितने जेट गिरे और इंडियन अवाम की खुद आँखें खुल गई हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो सरेंडर मोदी जी हैं, ये कौम, मुल्क और मज़हब के नाम पे चूना लगाते रहे हैं, लोगों को जज़्बाती करके अपना वोट बैंक बढ़ाते रहे हैं और उल्लू बनाते हैं। और अब पाकिस्तान पे अटैक भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनका तीसरा दौरे हुकूमत है और ये चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन भी जीतें और ये आरएसएस से और बीजेपी से एक ऐसा कानून मंजूर करवा लें कि जिसके बाद ये 75 साल के बाद भी सियासत कर सकें और कोई ओहदा रख सकें, क्योंकि कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये सिर्फ जो हैं, ये एक शहंशाह बनने की ख्वाहिश है इनके दिल में कि लोग इनके जाने के बाद इनको याद रखें कि पाकिस्तान पे हमला किया था और मारा था, लेकिन इन्होंने अपनी रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी है। मैंने इस हवाले से रिसर्च की है कि असल में कितने जहाज़ गिरे, तो भई बात ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि 6 जहाज़ गिरे हैं। लेकिन 6 जहाज़ तो वो हैं जिसमें से 3 राफ़ेल हैं, 1 मिग है, 1 एसयू है। देखिए, 6 जहाज़ तो वो हैं कि जो मुकम्मल तबाह-बर्बाद हो गए हैं और उसके पायलट ज़ख्मी हैं या मारे गए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे जहाज़ हैं जिनको पाकिस्तान के मिसाइल लगे थे, लेकिन वो फ़ज़ा में नहीं फटे और वो बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हुए और तबाही का शिकार हुए, लेकिन उनके पायलट्स ने उनको लैंड कर लिया, लेकिन अब वो उड़ने के, चलने के और किसी काम के काबिल नहीं हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो इंडिया के कम से कम 12 जहाज़ जो हैं वो तबाह हुए हैं और जो राफ़ेल तैयारे बनाने वाला है फ्रांसीसी लोग, वो भी इंडिया का विज़िट करना चाहते हैं ताकि वो देख सकें कि उनके जो 36 राफ़ेल तैयारे इंडिया को बेचे थे, तो उनकी हालत कैसी है। लेकिन इंडिया वो विज़िट कराने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने फ्रांसीसी लोगों को दिखा दिया, तो वो दुःख और गम का शिकार हो जाएँगे और फिर इंडिया ये बात छुपा रहा है क्योंकि उसकी बेइज़्ज़ती हो रही है। लेकिन अगर फ्रेंच लोगों ने दुनिया भर में बता दिया कि इतने जहाज़ जो हैं वो तबाह-बर्बाद हो गए हैं और एक भी जहाज़ इससे पहले राफ़ेल तबाह-बर्बाद कोई नहीं कर सका और पाकिस्तान ने इतने सारे कर दिए, तो फ्रांस कभी खबरों में नाम आएगा, पाकिस्तान का तो आ ही रहा है, लेकिन इंडिया की मज़ीद सुबकी हो जाएगी और जो मोदी सरकार है वो बहुत ही तिलमिला रही है, वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो एक अलग ख्वाब की दुनिया में रह रहे थे, गरूर का शिकार थे कि वो तो पाकिस्तान का बैंड बजा देंगे, लेकिन उल्टा उनके गले पड़ गया। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम से कम 12 जहाज़ तबाह हुए हैं और अगर अभी इंडिया छुपाता रहा, तो कभी ना कभी ये बात जो है वो आश्कार हो जाएगी और दुनिया को पता चल जाएगा। आपका क्या ख़्याल है, कितने जहाज़ गिरे हैं? तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो जैसे ही कोई नई ताज़ी इस हवाले से मज़ेदार खबर आती है, तो फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह।